कहते हैं सुबह की चाय के साथ अखबार की ज़रूरत पड़ती है और आजकल थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है। जो मेरी अपनी आदत है मैं इसको आपके साथ शेयर करता हूँ कि सुबह की चाय के साथ अखबार तो होता ही है, साथ ही मेरे फ़ोन पर बजती हुई वाइब्रेशन की साउंड या टुंग टांग ऐसी करती हुई कुछ साउंड जो मुझे अलर्ट करती है कि व्हाट्सएप पर कुछ आ रहा है। जैसे ही मैं व्हाट्सएप खोलता हूँ तो इन दिनों सुबह की चाय की मिठास भी कम होने लगती है। वजह सिर्फ एक ही होती है कि हर दूसरे दिन, हर पल, हर घंटे एक और नई खबर, एक और ऐसी घटना जो आपको और मुझे दुखी करती हो। इसी कड़ी में यदि मैं ये कहूँ कि थोड़ा सा समय गुजरता है और जैसे ही हम अपने स्टडी टेबल पर आते हैं तो अब हम वो सारी चीज़ों को चेक करने लगते हैं जो कहीं सोशल मीडिया पर चल रही है क्या, कहीं पर कुछ और बातें चल रही है क्या, देश दुनिया में क्या चल रही है। चूँकि मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं तो अखबारों के अलावा अपडेट रहने के लिए हम देश दुनिया की बात भी सोचते रहते हैं। इन दिनों जिस भी पन्नों को हम पलट कर देखते हैं, जिस भी अखबारों को हम पलट कर देखते हैं या सोशल मीडिया को हम चेक कर रहे हैं तो इन दिनों एक खबर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। खबर है नारायण दभालकर जी का। नारायण दभालकर जी हैं कौन? दरअसल नारायण दभालकर जी वो व्यक्ति हैं जो शायद कलयुग में न मिले और इन दिनों सोशल मीडिया पर नारायण दभालकर जी इसलिए सबसे ज़्यादा वायरल हो रहे हैं क्योंकि ये वही नारायण दभालकर जी हैं जिनकी आयु लगभग 85 वर्ष की हो चुकी है। नारायण जी मूलतः महाराष्ट्र के हैं। नारायण जी की अभी हाल ही में मृत्यु हुई है। वह भी एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने स्वेच्छा मृत्यु ली। थोड़ा सा शब्द को यदि मैं बदल दूं तो स्वेच्छा मृत्यु का मतलब ये रहा कि उन्हें भी कोविड हुआ था और जब वो अस्पताल पहुंचे तो उस अस्पताल में एक और 42 साल के व्यक्ति को भी कोविड हो रखा था। दुर्भाग्य देखिए कि उस अस्पताल में एक ही बेड था और एक ही व्यवस्था थी। दभालकर जी का वर्चस्व भी काफ़ी अच्छा, राजनीतिक वर्चस्व भी है। नारायण जी काफ़ी पुराने सोशल वर्कर हैं। देश दुनिया में उनकी अपनी एक अहमियत है और काफ़ी यदि कहें तो संस्कारी हैं। सो उन्होंने ये कहा कि उनकी बेटी उनको साथ लेकर के गई थी। उन्होंने ये कहा, डॉक्टर से ये निवेदन किया कि डॉक्टर साहब मेरी आयु तो लगभग मैं जी चुका हूँ। इस वक्त यदि किसी को बेड की आवश्यकता है, किसी को यदि ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो वो उस मरीज को जिसने अभी दुनिया देखना है, यानी जिनकी आयु अभी 42 वर्ष है महज, वो पेशेंट अपनी पत्नी के साथ आया हुआ था। तो उन्होंने नारायण दभालकर जी ने ये कहा कि बेटा आप एक काम करो, डॉक्टर से भी निवेदन किया, बेटा आप एक काम करो, इस व्यक्ति को आप एडमिट कर लो क्योंकि आपके पास बेड एक ही है, ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं भी कम है, तो बेहतर होगा आप जिनकी आयु अभी लंबी है क्यों ना आप उसको पहले बेड दे दें। और दभालकर जी अस्पताल से वापस अपने निवास को चल पड़े। दुर्भाग्य से देखिए तीसरे दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि ये उनके लिए स्वेच्छा मृत्यु से कम नहीं है। यदि मैं अपने भाषा में कहूँ या मैं अपने लैंग्वेज में कहूँ या मेरी समझ जो कहती है। सतयुग में तो ये बड़ा आसान होता था कि आप अपनी स्वेच्छा से मृत्यु ले जाते हैं, आप अपनी स्वेच्छा से इतना बड़ा परोपकार कर जाते हैं, ये परम परोपकार जिसे कहते हैं हम। वरना आज की स्थिति में इस कलयुग में बेड यदि एक है तो सबसे पहले वो व्यक्ति कोई भी हो वो यही कहेगा कि भैया मैं बीमार हूँ, पहले आप मुझे तो रख लो, ये तो यंग लड़का है, इसको तो कहीं भी जा कर के कहीं भी बेड मिल जाएगा। पर परम परोपकार उन्हें पता था कि इस वक्त क्या समस्या है, इस वक्त देश की स्थिति कैसी है, कितनी गंभीर है। सो उन्होंने
एक तरह से मैं कहूँ तो उन्होंने स्वेच्छा मृत्यु को गले लगा लिया। ये उनका संस्कार था जो उन्होंने बचपन से आज तक सीख रखा था। वो कई सारी सोशल सर्विस के साथ जुड़े हुए थे, इसी वजह से उनका एक बहुत बड़ा ओहदा था और एक बहुत बड़ा सर्किल था जो राजनेताओं के बीच भी था और सोशल समाज सेवकों के बीच भी था। सो ये एक वजह थी कि जहाँ पर आपके व्हाट्सएप पर घंटी बजती है और आपके इर्द गिर्द मौतों का सिलसिला शुरू होता है, खबरें वही जो कोविड से अमुक व्यक्ति की मौत हो गई, कोविड से आपके मित्र की मौत हो गई, इन खबरों के बीच में भी नारायण दभालकर जी का ये खबर सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव है। लेकिन इस खबर को ज़्यादातर आप देखेंगे यदि, तो वो लोग जो समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, वो लोग जो राजनीतिक तौर पर जुड़े हुए हैं, वो लोग जो देश के लिए कुछ करते हैं, ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों की तरफ से ये सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हो रहा है। ये खबर प्रसन्नता होती है उनके परम परोपकार को जान करके। कम से कम हम अपने आसपास के लोगों को ये शिक्षा भी दे पाते हैं कि अभी भी इस कलयुग में भी सतयुग जैसा पुरुष कम से कम जीवित था। लेकिन इन सब से हटकर यदि मैं एक बात कहूं तो क्या ये एक बहुत बड़ा तमाचा नहीं है उस सिस्टम पर, जिस सिस्टम में एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए एक व्यक्ति को अपना देह त्याग करना पड़ता है? ये कैसी व्यवस्था, किस देश में हैं हम? क्या यहां पर उन राजनेताओं को शर्म नहीं आनी चाहिए? ये वही राजनेता हैं जो नारायण दभालकर जी के उस इच्छा मृत्यु की खबरों को बाकायदा प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं। उन्हें कम से कम आंखों के पानी में तो कुछ नजर आना चाहिए। ये वो खुद अपने सिस्टम का उजागर कर रहे हैं कि देखिए इस कलयुग में कैसी व्यवस्था है हमारे पास कि यदि किसी एक व्यक्ति का प्राण बचाना हो तो दूसरे व्यक्ति को अपना देह त्याग करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास में सिर्फ एक बेड होता है। ऑप्शन किसी एक के लिए है तो किसी न किसी एक को तो त्याग करना पड़ेगा ना। तो यहां पर ठीक है, नारायण दभालकर जिससे कि जैसे व्यक्ति दुनिया में सब नहीं हो सकते, तो इसका मतलब क्या समझा जाए? इसका मतलब मुझे लगता है वो ये है कि अभी भी हमारे सिस्टम को, हमारी व्यवस्थाओं को, इन सब चीज़ों को दुरुस्त करना होगा, इन सब चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि हर बार नारायण दभालकर जी नहीं मिलेंगे हमें। आज हो सकता है कि उस 40 साल 42 साल के व्यक्ति के लिए ऑप्शन के रूप में, भगवान के रूप में नारायण दभालकर जी सामने आए। उन्होंने अपना बेड छोड़ा और दूसरे व्यक्ति को उस बेड को मिला और वो व्यक्ति सकुशल घर वापस आ गया और नारायण दभालकर जी विश्राम को चले गए। क्या शर्मनाक बात नहीं है ये उन नेताओं के लिए, उन व्यवस्थाओं के लिए जो इस वक्त हमारे और आपके सामने है? ठीक है, सोशल मीडिया पर इन बातों का उल्लेख काफ़ी अच्छा है, लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू को भी आप स्वयं उजागर कर रहे हैं। जितना ज़्यादा नारायण दभालकर जी की इस व्यवस्था को, इस परोपकार को आप बताते हैं, उतना ज़्यादा आप पैरेलली अपने सिस्टम का उजागर भी करते हैं। इस व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए, पहले हमें यह सोचना चाहिए। हमें यह करना तो बहुत अच्छी बात है कि आप नारायण दभालकर जी के जैसे लोगों का प्रचार और प्रसार करें। एक वक्त था जब रामचंद्र जी ऐसी व्यवस्थाओं में लगे रहते थे। एक वक्त था जब दधीची की कहानियों को भी हमने सुना था, लेकिन ना तो अब श्री राम हैं, ना दधीची हैं, और बचे कुचे नारायण दभालकर जी भी चले गए। अब कौन आएगा ऐसे त्याग करने के लिए? तो इस त्याग को समझना होगा
इस त्याग को करते हुए नारायण जी ने हमें यह संदेश दिया कि और नारायण नहीं है, अब जो बचे हैं वो नर हैं। तो ऐसे नर के लिए, सारे व्यक्ति के लिए समान व्यवस्था करनी होगी। इस शासन को सोचना होगा, इस प्रशासन को सोचना होगा, इस व्यवस्था को सोचना होगा, उस समाज को सोचना होगा और उस राजनेता को सोचना होगा जो हमारे और आपके देश में राज करते हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हों। इससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन व्यवस्थाएं कम से कम अब ऐसी हो जाएं कि नारायण को भी कम से कम देह त्याग न करना पड़े, क्योंकि जब वो इस धरती पर आए हैं तो वो भी नर स्वरूप ही हैं। सोशल मीडिया की इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें, मैं नहीं कहूँगा कि इस खबर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।